हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू क्वेश्चन पूछो। और बच्चा क्वेश्चन पूछने के लिए तैयार हैं आप लोग? चलिए तो क्वेश्चन पूछते रहिए बच्चा, ओके, अपने आप से भी और हमसे भी। तो चलिए आज इस लेक्चर में क्या पढ़ने वाले हैं, जैसा कि आपको दिख भी रहा है बेटा, 4 आइडेंटिटीज तक हम पुराना प्रूफ कर चुके हैं। ओके, आज हम जो करने वाले हैं प्रूफ ऑफ अलजेब्रिक आइडेंटिटी, आइडेंटिटी नंबर 5 है हमारे पास। ओके, तो इस आइडेंटिटी को कैसे प्रूव करना है ये हम देखने वाले हैं। ओके, तो अगर अभी तक पुराने वीडियोज आपने नहीं देखे हैं तो पुराने वीडियोज में जाके उन सारी आइडेंटिटीज का प्रूफ विद एग्जांपल कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो सारा मैंने करवा दिया, क्लास वीडियो आप देख सकते हैं। तो आज चलिए इस पे देखते हैं बेटा। तो क्या है x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर, और इसमें भी हम प्रूफ के साथ साथ एग्जांपल्स इस पे बेस्ड होंगे वो करवाने वाले हैं। ठीक है, तो आज इसी को पढ़ेंगे। तो x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। भैया तो सबसे बड़ी बात बोलो सर, ये 3 नंबरों में जब आता है तो क्या करते हैं? देखो आपको 3 सोचना ही नहीं है, सोचोगे आपको 2 का आता है। 2 का तो आता है ना, x प्लस वाई का होल स्क्वायर आता है। क्या क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, या फिर हो सकता है आपने याद कर रखी हो क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ये याद कर रखिए तो ये मान लो। ठीक है, तो बेटा अब उसी आइडेंटिटी को यूज करने जा रहा हूं। ध्यान से देखो, पहले मैं इसका LHS लेता हूं। क्या लेता हूं? LHS। तो टेकिंग LHS, तो प्रूफ कर रहे हैं हम यहाँ पे, ध्यान से देखिए प्रूफ। ओके, तो टेकिंग LHS क्या लिया हमने? LHS लिया, ध्यान से देखिए, टेकिंग LHS क्या था भाई? ये था हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ओके, तो अब ध्यान से देखो सर, यहां तो 3 नंबर है, आप बोलो 2 वाला। अरे रुको तो सब्र करो यार थोड़ा सा, ध्यान से देखो बच्चा, क्या करने वाले हैं हम कि हम x प्लस वाई या फिर y प्लस जेड किसी को भी क्या करो, कोई दूसरा वेरिएबल मान लो, t मान लो, p मान लो, जो मानना है मान लो। फॉर एग्जाम्पल चलो मान लेते हैं कि लेट, हमने क्या लेट करे, लेट x प्लस वाई इक्वल टू, हमने मान लिया t। क्या मान लिया? t मान लिया। क्या मान लिया बेटा? t मान लिया सर, मान लिया, बिल्कुल सही है। उससे क्या होगा सर? सर उससे क्या होगा? अरे उससे सब कुछ होगा। देखो क्या होगा, अब जरा रखते हैं, यहां पे हमने रखा तो क्या आ गया, ये आ गया t प्लस जेड का होल स्क्वायर। अरे आ गया नहीं आ गया? आ गया सर। तो बस अगर t प्लस जेड का होल स्क्वायर हो गया तो t क्या था? अब ये a प्लस बी का मतलब x प्लस वाई का होल स्क्वायर टाइप आ गया नहीं आ गया? अगर कंपेयर तो क्या कर सकते हैं, तो हम कहते हैं यूजिंग आइडेंटिटी, यूजिंग आइडेंटिटी कौन सी वाली? x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। यूज करके लिख दो तो बेटा क्या आएगा, ये हो जाएगा t स्क्वायर प्लस 2tz प्लस z स्क्वायर। तो बेटा क्या हो जाएगा, ये हो गया t। अब देखो t की जगह क्या कर दो, रिप्लेसिंग t बाय x प्लस वाई। अब t को रिप्लेस कर दो x प्लस वाई से। किससे रिप्लेस कर दें? x प्लस वाई से। तो हम लिख दे रहे हैं कि रिप्लेसिंग t इक्वल्स टू x प्लस वाई। ठीक है, तो t को रिप्लेस कर रहा हूं x प्लस वाई से, तो देखो क्या हो जाएगा बच्चा, ये हो गया x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस 2x प्लस वाई इंटू जेड प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, तो ध्यान से देखो x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या हुआ, मतलब ये हो गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। चलो कोई बात नहीं, प्लस 2xy कैसे भी लिख दो, कोई दिक्कत की बात नहीं। यहां पे देखो इस ब्रैकेट को खोलो तो क्या आ जाएगा, 2xz प्लस 2yz प्लस जेड स्क्वायर। ओके, अब जरा इनको हम अरेंज करें तो क्या मिलेगा, देखो स्क्वायर वाले पहले ले आओ, तो क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है भाई, जेड आ गया, प्लस 2xy प्लस वाई के बाद वाई जेड वाला ले आओ, 2yz। इसको xz है, इसको zx भी तो ले सकता हूं, तो प्लस 2zx। क्या आ गया देखो, RHS के बराबर हो गया नहीं हो गया? हम कहते हैं इक्वल्स टू क्या हो गया, ये हो गया इक्वल्स टू RHS। समझ में आ रहा नहीं आ रहा बेटा? तो इन द सेंस ये देखो, ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा हम क्या करेंगे, हमने आराम से कर लिया। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? कोई बोले सर अगर मैं ना मानूं तो भी कोई बात नहीं भाई, अगर आप नहीं मानने को तैयार हो के ऐसा करें तो बेटा क्या कर सकते हो, देखो मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूं, बता दूं। वैसे एक सिंपल सा तरीका था, बहुत आसानी से हो गया। दूसरे तरीके में क्या करना होता है, देखो दिखा दे रहा हूं आपको, एक बार दिखा दूं, पक्का ये समझ में आ गया? हैंस प्रूव्ड। क्या हो गया, हैंस प्रूव्ड। दूसरे तरीके में क्या है, देखो दूसरे तरीके में आपको फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, आपने किया भाई
एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर था, ये तो था। तो आप क्या कर सकते हो, इसको मानो तो लिख सकता हूं एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड लिख सकता हूं। तो क्या करो, दो ब्रैकेट हो गए, एक ब्रैकेट को खोल लो। अब खोलना है तो ध्यान दो, तीन चीजें हैं, तो बेटा एक एक करके इन सब, इस पूरे ब्रैकेट के मल्टीप्लाई एक एक करके इन सब से कर दो। जैसे क्या होगा, x इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक। फिर क्या, फिर प्लस वाई के साथ मल्टीप्लाई कर दो x प्लस वाई प्लस जेड, ओके। फिर प्लस जेड के साथ मल्टीप्लाई कर दो x प्लस वाई प्लस जेड। देखो क्या आ रहा है, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू वाई एक्स वाई, x इंटू जेड जेड एक्स प्लस y इंटू एक्स एक्स वाई, y इंटू वाई वाई स्क्वायर, y इंटू जेड वाई जेड, z इंटू एक्स जेड एक्स, z इंटू वाई वाई जेड एंड z इंटू जेड जेड स्क्वायर। देखो भाई, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर वाले एक साथ करो तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। देखो एक्स वाई क्या हो गया, प्लस का 2xy, वाई जेड क्या हो गया, प्लस का 2yz, जेड एक्स प्लस का 2zx। ये ऐसे भी कर सकते हो प्रूफ, समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो दोनों तरीके हैं, बस इसमें आपको ये 3 बार मल्टीप्लाई करना हो, तो ये कहीं भुला ना जाओ, ये कहीं भूल ना जाए आप, इसीलिए मैंने आपको वो वाला भी बता दिया, ये वाला भी। तो हैंस प्रूव्ड इक्वल टू RHS आ गया नहीं आ गया, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है जिससे आप प्रूफ कर सकते हो, टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं अब अगली क्लास में, नहीं मिलेंगे अभी तो यार एग्जाम्पल बाकी है। अरे रुको यार, अभी टाइम ही कितना हुआ जो तुम्हें अगली क्लास चाहिए है। देखो भाई, तो एग्जाम्पल कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। एग्जाम्पल 14 है कि राइट 3a प्लस 4b प्लस 5c का स्क्वायर इन एक्सपेंडेड फॉर्म। किस फॉर्म में लिखना है भाई, एक्सपेंडेड फॉर्म में हमें लिखना है, ओके। कैसे लिखें, तो देख लीजिए भाई, कि अगर अब मुझे इसको एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब समझते हो, मतलब एक्सपेंड क्या होता है, फैल जाना, तो इसको भी क्या करना है, फैला देना है भाई। क्या करना है, फैला देना है। जैसे कुछ लोग खा खा के फैल जाते हैं, वैसे इसको हमको आइडेंटिटी लगा के फैलाना है। कैसे फैलाना है देख लीजिए भाई। तो क्या करना है भाई, तो 3a प्लस 4b प्लस 5c का होल स्क्वायर। खाना गलत बात नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूं तो खाना गलत बात है, खाना जितना खाओ, फिर एक्सरसाइज भी प्रॉपर करो एकदम बढ़िया वाली, ठीक है। खा के फैलना गलत बात है यार, ठीक है। आइए देखें, तो 3a प्लस 4b प्लस 5c का होल स्क्वायर। ध्यान से देखिए, तो इसको हम अगर सॉल्व करें तो क्या आएगा, ये आएगा भाई। देखो कर दें, आओ भाई इसको एक्सपेंड करते हैं। कैसे करेंगे, तो हमने पहले क्वेश्चन उठा लेते हैं, ओके। अरे हट जाओ भाई, 3a प्लस 4b प्लस 5c का होल स्क्वायर, दिस वाज आवर क्वेश्चन। अब उनको ऊपर रहने दो, छोड़ो। अब देखो करना क्या है, मुझे दिख रहा है कि 3 चीजें लिखी हैं, एक a मतलब x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ये वही वाला दिख रहा है। तो क्या करो, तो हम कह सकते हैं ऑन कंपेयरिंग, अगर मैं इसको कंपेयर करूं, ऑन कंपेयरिंग विद x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, क्या मिलेगा, वी गेट, क्या मिला, x इक्वल्स टू देखें तो बेटा आ गया 3a, ठीक है। y इक्वल्स टू आ गया 4b एंड z इक्वल्स टू आ गया 5c। समझ में आ रहा, कंपैरिजन करके हमें जो मिला। अब हम कह सकते हैं यूजिंग आइडेंटिटी, तो सिंपल है, फिर क्या करो, यूजिंग आइडेंटिटी, यूजिंग आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी लगा दो भाई, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, तो भाई ये आइडेंटिटी लगा दो। तो अब क्या आएगा, तो इसीलिए यूजिंग आइडेंटिटी तो हम क्या कह सकते हैं, तो यहां से हमें मिल गया, देयरफॉर क्या होगा, x की जगह क्या है 3 है, तो बेटा हम कहते हैं 3a का स्क्वायर प्लस y की जगह क्या है 4b, 4b का स्क्वायर, z की जगह क्या है 5c, 5c का स्क्वायर, फिर क्या है 2xy, तो बेटा 2 x की जगह क्या था 3a, तो बेटा 3a इंटू 4b प्लस 2 इंटू 4b इंटू 5c प्लस 2 इंटू 5c इंटू 3a। समझ में आ गया नहीं आ गया? अब देख लो भाई 3, अब देखो यहां पे ये मतलब 3a स्क्वायर, बेटा 3 का भी स्क्वायर करना है, समझिए। तो बेटा ये हो गया 3 का स्क्वायर 9 और a स्क्वायर, ठीक है। 4 का स्क्वायर 16 तो 16 b स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 c स्क्वायर। यहां देखो बेटा 2 3 जा 6, 6 4 जा
24 a इंटू बी ए बी, तो बेटा 24 ए बी मल्टीप्लाई करना सीख लो। यहां देखो 2 4 जा 8, 8 5 जा 40 प्लस 40 BC। यहां देखो 2 5 जा 10, 10 3 जा 30, क्या AC? अरे AC लग गई भाई, क्या लग गई? 30 AC। सही है, ठंडी हवा आएगी, अब टेंशन ना लो बच्चा, वैसे भी गर्मी का मौसम आ रहा है। तो ध्यान दीजिए बच्चा, ये हमारा बस यही एक्सपेंड हो गया, फैल गया, ये आइडेंटिटी लाके फैला दिया हमने, इनको फैला दिया। चलिए, तो सर इस तरीके से ये आपके क्वेश्चन होंगे। ओके, इस तरीके से आप इसको फैला सकते हैं, मतलब एक्सपेंड कर सकते हैं कुल मिला के। ठीक है, तो नेक्स्ट पे आ जाए, अगर ये समझ में आ गया हो तो इन दिस वे आपने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट पे आते हैं। हाँ, अगर आपको कोई चीज छोटी दिखती हो तो आप अपनी यूट्यूब स्क्रीन को जूम कर सकते हो भाई। ठीक है, टेंशन ना लो, आप उसको जूम कर लीजिए प्रॉपर, और अच्छी क्वालिटी में देख सकते हैं। 1080 तक आपके पास अवेलेबल है क्वालिटी। ठीक है, बस नेट बहुत खर्च होगा सर। अरे तो ठीक है, थोड़ा कम पे देख लो यार। देखो एग्जाम्पल नंबर 15, एक्सपेंड 4a माइनस 2b माइनस 3c का स्क्वायर। अब बोलो सर आपने पढ़ाया प्लस, सर पढ़ाते कुछ और हो, देते कुछ और हो। यार आपको लगता है मैं ऐसा करूंगा आपके साथ? मतलब मेरी क्या दुश्मनी है? देखो बेटा, मैंने नहीं दिया, ये एनसीईआरटी में सवाल दिया है उन्होंने। क्या दिया कि 4a माइनस 2b माइनस 3c। भले ही मैंने प्लस पढ़ाया, मैं इसको प्लस बना के ही आपको बताऊंगा, टेंशन ना लो। आओ देखो, इसको मैं चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं। देखो ये लिखा हुआ था हमारे पास, क्या लिखा था? 4a माइनस 2b माइनस का 3c का होल स्क्वायर, ये तो था। ठीक है, अब उसको छोड़ो, अब इधर देखो। अब इसको चाहूं तो मैं क्या इसको लिख सकता हूं 4a प्लस, बेटा इसको चाहूं तो माइनस 2b लिख दूं। देखो प्लस माइनस ओपन करूंगा तो माइनस का आ जाएगा, फिर प्लस लगाया, फिर लगा दिया माइनस 3c। तो जो आपने पढ़ा है आप उसको इस फॉर्मेट में लिख लीजिए। लिख लिया? बोलो सर लिख लिया। अब क्या करें? अब फिर से हम क्या करें? ऑन कंपेयरिंग विद x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। क्या मिलेगा? x मुझे मिला, क्या मिला? x इक्वल्स टू मिला 4a, y इक्वल्स टू मिला देखो माइनस का 2b। ध्यान दीजिएगा, ये साइन ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, अक्सर बच्चा यहां गलती करता है। इसको ब्रैकेट में ही रखो, बता रहा हूं आपको, वरना गलती करोगे। z इक्वल्स टू क्या? माइनस 3c। देखो आपको ये सब लिखने की बात जरूरत नहीं होगी अगर आप दिमाग में हो जाएगा तो। ओके, नहीं होगा तो आपको ये समझना है कि हाँ ये इतना है। ठीक है, अब आ जाओ। तो आइडेंटिटी क्या होती है? यूजिंग आइडेंटिटी क्या थी? x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या था? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। मुझे याद हो गई, अब आपकी बारी है, आप भी याद कर लो भाई, वरना मेरे के याद करने से थोड़ा नंबर मिलेगा, तुम्हारे याद करने से नंबर मिलेगा यार। तो याद करो इसको। ओके, तो ध्यान से देखो बच्चा, तो हमने क्या किया? x y z ये आ गई। अब x की जगह क्या? अब हमारे पास ये जो लिखा हुआ था, ये लिखा हुआ था। अब देखें तो क्या कर सकते हैं? आइए भाई, तो इसमें लगा देते हैं। आइए, ओके, तो क्या बनेगा? तो बेटा ये चलो इसको ऐसे कर दो। तो बेटा x की जगह क्या? 4 है, तो हम क्या लिखते हैं? तो ये हो गया 4a का, तो ठीक है 4a का स्क्वायर प्लस y की जगह माइनस का 2b का स्क्वायर प्लस माइनस का 3c का स्क्वायर। ठीक, प्लस 2xy, तो 2 इंटू एक्स इज 4a। ठीक, y इज माइनस का 2b। ठीक, ये मल्टीप्लीकेशन में है सब, इसीलिए ब्रैकेट में ही रखिएगा। ठीक है, ये माइनस में सोच लेना यहाँ पे आप। प्लस 2 इंटू माइनस का 2b इंटू माइनस का 3c प्लस 2 इंटू माइनस का 3c इंटू 4a प्लस का। ओके, इन दिस वे आपका ये इतना हो गया। अब बस लिख दो इसके बाद 4 का स्क्वायर 16, a का स्क्वायर a स्क्वायर, माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस 4 ही तो आएगा, तो ये आ जाएगा प्लस 4b। ओके, और माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 9, ये b स्क्वायर हो जाएगा, ये 9c स्क्वायर। ओके, अब यहां देखो बेटा, 2 4 जा 8, 8 2 जा 16, लेकिन बेटा प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 16ab। ओके, यहां देखो 2 2 जा 4, 4 3 12, लेकिन अब देखो यहाँ पे माइनस माइनस मल्टीप्लाई को प्लस हो जाता है बेटा साइन, ध्यान दीजिएगा। ओके, तो ये आ गया 2 4 3 12, तो प्लस का 12bc। यहां देखें बेटा, तो 3 2 जा 6, 6 4 जा 24, प्लस माइनस माइनस, माइनस का 24ac। ओके, या फिर सी ए बोल दो, फिर से ac आ गई भाई। तो दिस इज योर आंसर।
समझ में आया क्या आंसर? और आंसर को ऐसे ही जैसे मैं स्क्वायर में करता हूँ, थोड़ा अच्छा रेक्टेंगल कर देता हूँ, फील होता है ना, वैसे आप भी अच्छे प्रेजेंटेशन के लिए बेटा अपने आंसर को प्रॉपर एक रेक्टेंगल में बना दिया करो, ठीक है? नहीं ठीक है, क्लियर है? जिससे कि प्रेजेंटेशन, देखो कुल मिला के बात प्रेजेंटेशन की है, आप कितना अच्छा प्रेजेंट कर पाते हो बेटा। 10th की कॉपी जब चेक होगी, जब 10th में आप पहुंचेंगे, 10th की कॉपी आपके स्कूल वाले तो नहीं चेक करेंगे कि हाँ वो जानते हैं हाँ भाई रोहन ऐसा है, अरे ये तो टॉपर, अरे फेलियर है, इसकी कॉपी में तो कुछ गलत ही लिखा होगा, वहां नहीं जानता आपको कोई। वहां जो है आपका प्रेजेंटेशन है बेटा, आप कितना अच्छा प्रेजेंट कर रहे हैं, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। चलो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहां पे फैक्टराइज कर रहे हैं। देखो अब ये ऐसे वाले सवाल देखो बहुत ही ध्यान से करिएगा। ओके, अक्सर बच्चा यहां पे सोचता है अब क्या करूं। देखो यहां पे बेटा हमारी जो आइडेंटिटी है वो क्या है, आपको ध्यान होगा। तो अगर हम अपनी आइडेंटिटी देखें, हमारी आइडेंटिटी क्या है भाई, एक्स यूजिंग आइडेंटिटी हम कर रहे हैं, एक मिनट देखिएगा, यूजिंग आइडेंटिटी कौन सी है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। क्या होता है ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। हाँ बोलो जल्दी से, 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। क्या है, 2zx। ओके, तो 2zx हो गया हमारे पास। आइए अब आगे देखते हैं ध्यान से। अब आगे क्या है भाई, ध्यान से देखो। अब अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो मुझे सर ये नहीं समझ में आया, यहां सारा जगह प्लस दिख रहा है लेकिन यहां पे माइनस दिख रहे हैं, दो जगह दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं? जरा पिछला क्वेश्चन देखो जो हमने किया था, ध्यान से देखो। तो बेटा हमारे इनमें हर जगह प्लस आए लेकिन इनमें दो जगह माइनस आए, नहीं आए। अब माइनस किस में आए थे वो देखो जरा ध्यान से, मैं आपको रिलेट करना चाहता हूं, ध्यान से देखिए माइनस आया किस में था। माइनस उसमें आया हमारा, इनमें माइनस किस में था, एक बी में माइनस था एक सी में। तो जिनमें भी देखो बी आई है और सी आई है, सिंगल, ध्यान दीजिएगा सिंगल, जिनमें बी सी दोनों आ गए तो बेटा माइनस माइनस प्लस हो गया। लेकिन तो इस तरीके से हम कह सकते हैं ये आंसर हो सकता है, हो सकता है। ओके, एक और तरीका भी खोजने का, और देखते हैं खोजते हैं। आपको कैसे खोजना है, आपको चलो बता देता हूं कैसे देखना। आपको ध्यान देना है, क्या देखो कि जिसमें माइनस है वो दोनों टर्म देखो, पहले जरा ध्यान से देखें इन दोनों टर्म को, तो ये दोनों माइनस वाले हैं, दिख रहे हैं? तो बेटा माइनस वाले में कॉमन क्या है, कॉमन वेरिएबल देखो क्या है, तो बेटा y कॉमन दिख रहा है मुझे, यहाँ पे 4xy है, यहाँ पे 2yz, y कॉमन है। तो एक काम करो, आप दो को माइनस करने के बजाय एक को माइनस करो। किसको, सिर्फ y वाले को माइनस कर दो, क्योंकि y दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा और अपने आप हो जाएगा सब काम। ओके, तो इसको कैसे लिख सकता हूं ये समझते हैं। तो बेटा ये हमने एंटी यूज करी, अब क्या हमने फैक्टराइज कैसे करना है देख लो। तो बेटा इसको लिख सकता हूं मैं 2x का होल स्क्वायर लिख दूं, ठीक है। और क्योंकि y वाला टर्म मुझे माइनस करना है, करना नहीं करना है, अरे करना है, तो मैं यहां पे जो y स्क्वायर लिखा था इसको चाहूं तो प्लस माइनस y का होल स्क्वायर करूंगा, तब भी तो क्या आएगा, तब भी तो यार y स्क्वायर ही आएगा ना। z वाला वैसे रहने तो प्लस का z स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब ये देखो बेटा इसको, तो इसको क्या कहते हैं, इसको प्लस 2xy, x तो हमारा क्या था, x था हमारा 2x इंटू y था माइनस y। देखो जरा बेटा 2 to 4xy और प्लस माइनस, माइनस का 4xy आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, खत्म। फिर क्या है, माइनस का 2yz है, तो बेटा आप वो छोड़ो, अब देखो प्लस 2y की जगह माइनस y इंटू जेड, हमारा क्या था, z था, तो देखो माइनस का 2yz हो जाएगा, और यही तो था। यहां पे आ जाओ भाई, प्लस 2 इंटू जेड, तो जेड ही था और x था हमारा 2x, ठीक है। तो बेटा देख लो क्या आ गया, ये आ गया 2x माइनस y, और ये z का स्क्वायर कर दिया हमने एक तरीके से। ओके, चाहो तो यहाँ पे सही से लिख दे रहा हूं, लिख दिया, ठीक है। तो अब देखिए बेटा क्या हुआ, ये हुआ 2x माइनस y और ये z, और ये देखो ये सेम बन गया हमारा, बन गया नहीं बन गया, जो ऊपर चाहिए था हमें। तो उठा लो भाई, अब ये क्या होता है, ये होता है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो कर दीजिए, इसे हम कर सकते हैं x मतलब 2x प्लस माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो बेटा ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो इसे ये क्या कर सकता हूँ, 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। इसका एक और आंसर भी हो सकता है, बता दूं क्या, चलो छोड़ो आज इतना ही रहने देते हैं। ओके, कि अगर मैं माइनस साइन कॉमन ले लूं तो ये दोनों माइनस के भी आ सकते हैं। कभी कभी अगर आपको आंसर ये मिल गया, सोचो अगर मैं इसमें माइनस साइन कॉमन लूं, देखो ये आंसर हो गया, लेकिन दिस इज योर आंसर, ठीक है। कि अगर मैं y को माइनस ना लेके मैं क्या करता, x और z को माइनस ले लेता, तब भी सेम आंसर आता। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, नहीं मानता आप करके देखिएगा, ठीक है। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो करके देखिएगा। तो बेटा अगर मैं माइनस साइन इसमें कॉमन लूं, देखो दिखाता हूं आपको,
ये पार्ट इसमें नहीं है भाई, बस बता दे रहा हूं। देखो माइनस साइन अगर कॉमन ले लूंगा तो क्या आएगा, -1 कॉमन लो तो क्या आएगा, माइनस का 2x प्लस का y माइनस का z और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो बेटा -1 का स्क्वायर तो +1 हो जाएगा ना, तो बचेगा क्या, बस सेम आ जाएगा, कोई टेंशन की बात ही नहीं। तो क्या आ गया, -1 का स्क्वायर ये 1 आ गया, तो ये हो गया माइनस का 2x प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर। तो अगर आपको आंसर ये भी कहीं दिख रहा है तो टेंशन मत लीजिए, सेम आंसर है। ठीक है बच्चा, तो इन दिस वे आपका ये आइडेंटिटी नंबर 5th और उस पे बेस्ड एग्जांपल्स हमने कर लिए। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्या बेटा, एग्जांपल तो पढ़ेंगे ही, और पढ़ेंगे आइडेंटिटी 6th और 7th का प्रूफ। ओके, बहुत ही मजेदार आइडेंटिटी है वो। ओके, क्योंकि उसमें दो आइडेंटिटीज बनती हैं, बच्चे कंफ्यूज होते हैं ये सब दो कहां से आ गए। ठीक है, तो टेंशन ना लेना, सब एकदम बहुत ही इजी वे में समझने वाले हैं, बहुत ही आराम से समझने वाले हैं। ठीक है, टेंशन नॉट, जब यहाँ पे हम हैं। ओके, और अगर नहीं जुड़े हैं अभी तक आप और आपके दोस्त तो जुड़ जाइए भाई। ओके, जल्दी से, बिकॉज और मजेदार कंटेंट आने वाला है। तब तक के लिए बाय बाय।